ऑल्सो नहीं, यहाँ का समाज इन जनरल भी देखेंगे ना तो बहुत ओपन है। मतलब इन सब विषयों को लेके भी अपने माँ से बहुत इजीली बात कर लेते हैं, और कई बार अपने पिता भी लड़कियों को इन विषयों को लेके अस्पताल में ले आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे अस्पतालों में ऐसा नहीं है कि माँ ले आएगी, और लगभग हर महिला रहते हैं साथ में लड़कियों के। तो इस चीज़ को लेके, और जो ओढ़नी है ना, जो मैं बता रही थी, जो डिलीवरीज करते हैं, यहाँ पे तो अधिकतम मेल्स होते थे जो डिलीवरीज कर रहे थे। इस चीज़ को लेके तो समाज काफ़ी ओपन है। तो एक ही घर में घुसा ना, तो ये कोई भी चीज़ कंक्लूड करने के लिए बहुत छोटा सैंपल सेट है। मतलब आप गाँव इस विषय को लेके कोई शाय होगा और कोई बहुत ज़्यादा ओपन होगा, तो अपन ऐसा तो कंक्लूड नहीं कर सकते कि इस ग्रुप में शाय लोग हैं और इस ग्रुप में ओपन लोग हैं। ठीक है। मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँगा इस क्वेश्चन को। सर आपने बोला कि सैंपल साइज छोटा है। हाँ ठीक है, मानते हैं सैंपल साइज छोटा है, बट यार अलग अलग हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं हो सकता। सर ये कोई परंपरा नहीं है ना। हो रहा है। हाँ तो हो रहा है ना। मैं ये बात कर रहा हूँ कि सैनिटरी पैड्स की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोपोगेट हो ही नहीं रही। तो वो ज़रूरत है ना, जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो उसकी ज़रूरत है। वही तो आप बता रहे थे कि अभी भी क्लॉथ यूज़ बहुत लोग करते हैं, उसकी ज़रूरत है। वो अवेयरनेस की तो है ही ना। मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस की ज़रूरत जावा में बहुत ज़्यादा है। मैंने उनका क्वेश्चन जो एक्सटेंड, हाँ नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ज़रूरत है इसकी। मतलब मेंस्ट्रुअल हेल्थ में जावा बेंचमार्क है वैसा नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ। इसकी जन जागरूकता की ज़रूरत है। जो आरोग्य का अभी जो दुख बता रहे थे, जावा में ये भी एक हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अवेयरनेस के लिए वैसे लोग चाहिए। अब वो लोग बनेंगे, लोग गांव में बातें करने लगेंगे, समझ में आ जाएगी। इस ग्रुप में फेरोसिलिकन के बारे में पढ़ जाता है। मतलब आप बोल रहे कि घरेलू उपचार से शिफ्ट अस्पताल में आना चाहिए। ये मुझे लगता है कि शिफ्ट उल्टा होने की ज़रूरत है, कि घरेलू नुस्खे या घरेलू उपचार जो है, जो भी शहरों में बहुत कम है और गाँव में स्पेशली ट्राइबल एरियाज़ में ये नॉलेज आज भी कुछ लेवल तक इंटैक्ट है। तो मुझे तो लगता है इसकी वास्तव में ज़्यादा आवश्यकता है। आप यही पूछ रहे थे? मुझे ऐसा लगता है इसके लिए थोड़ा सा अपन बैकड्रॉप समझने की कोशिश करते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह जो हम बोलते हैं, इनका जन्म होके अभी 200 साल ही हुए हैं, मैक्स टू मैक्स 250 ईयर्स। उसके पहले भी समाज था। समाज तो 10,000 से भी ज़्यादा सालों से है। तो कुछ ना कुछ पारंपरिक ज्ञान हर जगह, मतलब मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही, भारत की हर जगह पे कोई ना कोई ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम रहा होगा। वैसा का वैसा नॉलेज सिस्टम जो सालों साल बना है, मॉडिफाई हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, जो उस समाज ने उधर के हिसाब से उधर की बीमारियों को आइडेंटिफाई करके, उधर का बॉडी टाइप आइडेंटिफाई करके, उधर का क्लाइमेट आइडेंटिफाई करके बनाया होगा। वहाँ पे जो लोकली अवेलेबल हर्ब्स है उसके अकॉर्डिंग डेवलप हुआ होगा। वैसा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम हर जगह ही ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड डेफिनेटली रहा होगा बिफोर एलोपैथी। पर यहाँ का जो ये मेडिसिन सिस्टम था, ये बहुत ज़्यादा बेस्ड फॉरेस्ट बेस्ड था, क्योंकि यहाँ पे लोग जंगलों में ही रहते थे, वनवासी थे। पर अभी आपने गांव में भी जाके देखा होगा तो बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं जो फुल नेकेड है, मतलब खाली है, उस पर एक भी पेड़ पौधा नहीं है। तो ये वास्तव में पहले बहुत डेंस जंगल थे। ऐसे बोलते कि इतने घने थे कि नीचे सनलाइट डायरेक्टली नहीं आती थी। तो यहाँ पे बहुत रिच मेडिसिन सिस्टम थी। उसमें अलग प्रकार के प्लेसिबोज भी थे, कुछ मतलब मुझे भी नहीं पता मंत्र एंड ऑल कैसे वर्क करता है, पर कुछ उस प्रकार भी था। बहुत सारा तो बेस्ड ऑन मेडिसिन एंड सर्जिकल भी था यहाँ पे। तो जब अभी डिफॉरेस्ट्रेशन हुआ बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो पेड़ पौधे कटते गए, तो इनके जो हर्ब्स थे, जो पुराने तरीके थे, वो अभी इनको नहीं है, इनके पास नहीं है, इनके कमिंग जनरेशन के पास नहीं है। और जो नया मेडिसिन है, न्यू मेडिसिन है,
वो भी गांव में सही तरीके से उतरा नहीं है। तो अभी की जो जनरेशन है हेल्थ केयर को लेके वास्तव में थोड़ी सी अटकी हुई है। कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिन पे वो विश्वास पारंपरिक रूप से कर रहे हैं, जिन पे उनके बुजुर्गों को भरोसा है, क्योंकि पहले तो वर्क करते थे, पहले उनके पास थी वो वैसी मेडिसिन्स, और कुछ अभी नहीं है, इसीलिए वो वर्क भी नहीं कर पाती उस तरीके से। और नया सिस्टम एकदम से समझ में भी नहीं आ रहा, भटक रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, इलाज नहीं ले पा रहे, तो इधर भी सही से नहीं है और इधर भी नहीं है, तो समवेयर इन द मिडिल है। तो भी अपने उसी प्रकार के इंटरवेंशंस है कि जो पुराना ज्ञान है, जो आज भी यूज़ वो लोग करते हैं, जो उसका आज भी उनको इफेक्ट दिखता है, वो भी साथ में चले, और अपना नया जो ज्ञान है वो भी साथ में चले, और धीरे धीरे हेल्थ केयर प्रोसेस अभी के सिचुएशन में यहाँ पे इवॉल्व होती जाए। सरकार के जो अधिकारी वगैरह होते हैं वो बिल्कुल भी ग्रामजनों के साथ संवाद वगैरह नहीं करते, और ना ही वो कर पाते हैं। वो जैसा कि अभी पूनम जी और इन्होंने भी अपने अनुभव में बताया कि वो एक उनसे बड़ा बन के वहाँ पर पहुँचते हैं, मतलब हमें इनको सिखाना है, इनको कुछ आता नहीं है, वहीं से उनकी शुरुआत होती है। और वो कभी भी अभी मतलब जो हमें दिखता है कि ये सिस्टम और यहाँ के समाज आपस में इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाता, इसलिए भी वो एक बड़ी दिक्कत है। तो ये इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं उनको इसका एक्सपोजर हो कि समाज के साथ कैसे संवाद होना चाहिए, समाज के साथ कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। अभी ये है कि हमें सब कुछ, हम समाज के एक अधिकारी बन के वहाँ पर वो पहुँचते हैं। तो ज़रूरत इसमें इस बात की, जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो, वो तब ठीक होगा जब दोनों तरफ से यह कि हम मिलकर काम कैसे करें, इसके रास्ते निकालने पड़ेंगे। रास्ता सिंपल है, पर अभी उस दिशा में बिल्कुल भी प्रयास होता हुआ दिखता नहीं है, इसलिए वो निराशा भी मिलती है उसमें। तो वो है एक समस्या उसकी। अभी आपके पास इस चीज़ को समझने के लिए उसका एक्सपोजर भी कम है वास्तव में, क्योंकि एक आपने ये सुना कि गांव में ऐसा ऐसा करते हैं, पर देखो कोई भी समाज ऐसा नहीं हो सकता कि जो अपना विकास नहीं चाहता हो। वास्तव में ये एक बहुत समझने वाली विषय है कि मतलब ये अपना जो शिवगंगा का पूरा जो काम शुरू हुआ, इससे भी पहले लगभग 1992 में एक सर्व शिक्षा अभियान करके शुरू हुआ था, शायद आप सबने सुना होगा। तो इसमें जब विधानसभा में जब जाबवा की रिपोर्ट मांगी गई कि जाबवा में कितना इसमें खर्च वगैरह हो, तो उसमें उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि प्रति व्यक्ति कितना 55,000 है ऐसा कुछ, 38,000 प्रति व्यक्ति 38,000 रुपये खर्च हुआ, पर उसके बाद भी जाबवा में लोग लिटरेट नहीं हुए। ये उनका कंक्लूजन फिर उन्होंने ऐसा निकाला था कि जाबवा के लोग ऐसे हैं, जाबवा का समाज ऐसा है जो अपना विकास चाहता ही नहीं है। हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर वो लोग सीखना नहीं चाहते। तो ये सुनकर जो अपने शिवगंगा के फाउंडर है, उस समय उनके साथ भी और कुछ भी लोग थे, हर्ष जी और ये सब, तो उनको ये बात बहुत ध्यान मतलब एक चुभी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई समाज ये सोचे कि हमें हमारा विकास नहीं करना। ये प्रैक्टिकली भी सोचे तो संभव नहीं है कि कोई समाज जानबूझ के दुखी रहना चाहे, वैसा ये संभव नहीं है। आप भी खुद सोच के देखो, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे दुखी हो, आने वाली पीढ़ी दुखी हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंटरवेंशन हो तो कैसा हो वास्तव में। तो उस समय फिर उन्होंने एक इंटरवेंशन किया था एकल विद्यालय करके, उसके बाद तो वो एडॉप्ट हो गया था और काफ़ी बड़े स्केल पे भी हुआ। वो एकल विद्यालय में ऐसा उन्होंने शुरू किया था कि गांव का एक व्यक्ति जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, वो गांव में रहते हुए स्कूल शुरू करे, एक टीचर हो उसमें, वही एक प्राइमरी एजुकेशन का स्कूल शुरू करे। और लगभग 2 या 3 साल में ही लगभग 400 से ज़्यादा एकल विद्यालय पूरे जावा में शुरू हुए थे उसी साल। मतलब वो 2 से 3 साल के पीरियड में 400 से ज़्यादा एकल विद्यालय सक्सेसफुल यहाँ पर रन हो रहे थे, और उसमें लोग आ रहे थे पढ़, और उसमें सभी उम्र के लोग उसमें सीख रहे थे। तो समझना है कि आपका इंटरवेंशन कैसे हो रहा है। तो वहाँ पर दिक्कत आती है कि प्रॉब्लम कहाँ है, आप उसके लिए इंटरवेंशन क्या ला रहे हो। अब जैसे छोटी सी बात ले लें, आपने इमेज वर्सेस रियलिटी की बात करी, अभी उज्ज्वला योजना आई। उज्ज्वला योजना में यहाँ पर भी प्रत्येक घर में चूल्हे बांटे गए, और गैस सिलेंडर और वो। अब आपने यहाँ पर गांव में रहते हुए खाना भी खाया होगा और थोड़ी इनकी दिनचर्या भी देखी होगी कि ये सुबह सुबह खाना बना लेते हैं, और इनकी जो रोटी की साइज़ रहती है
वो इतनी साइज की रोटी है तो इतनी मोटी रहती है। अब अपने जो ये जो शहरों में जो गैस का बर्नर रहता है उसमें वो रोटी सीखने में आपको 20 से 25 मिनट लगेगी और उनको बनानी है 20 रोटियाँ और उसके बाद खेत में काम करने के लिए निकलना है उनको। अब वो उस गैस के बर्नर पे 20 रोटी कब बनाएंगे, कब जाके वो खेत में काम करेगी। अब अगर आप इसको ऐसा बोल रहे हो, देखो टेक्नोलॉजी बदली जा सकती है, उसमें आप बड़ा बर्नर अच्छा थोड़ा बहुत रिसर्च हो तो उसका वैसा बर्नर डिजाइन किया जा सकता है कि जो उनकी खाने की हैबिट्स के हिसाब से हो। पर आप ये कहो कि चेंज के नाम पे नहीं अब उनको अपना खाना बदलना चाहिए, तो ये संभव नहीं है कि आप उनको बोल नहीं आपको तो गेहूं की रोटी खानी चाहिए। तो ये इम्प्रैक्टिकल है कि आप इतने सारे लोगों को बोल नहीं आप ये नहीं खाओ, ऐसा खाओ। इसलिए इंटरवेंशन क्या होना चाहिए इस पे हम सबको सोचना चाहिए कि इंटरवेंशन होना कैसा चाहिए। इसलिए इसमें इंटरवेंशन होने से पहले समाज क्या चाहता है, क्योंकि हमारे विकास के मापदंड जो रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। हम जिस चीज़ को विकास बोल रहे हो, जैसे आपके मन में प्रश्न है कि समय के साथ उनको बदलना चाहिए, वो आप बोल रहे हो जो आपके ध्यान में विकास है। कभी भी गांव वालों से पूछो कि वो विकास में क्या चाह रहे हैं, उनके लिए विकास क्या है, और वो जो काम सोचते हैं इंटरवेंशन वहाँ पर होना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारा गांव ऐसा हो, तो वैसा करने के लिए क्या इंटरवेंशन हो, उस पर फिर काम होना चाहिए। अभी ये होता है पॉलिसीज सॉल्यूशंस बनते कहीं और हैं, इम्प्लीमेंट होते यहाँ पर। आपने प्रधानमंत्री आवास के घर देखे होंगे, वो इनकी लाइफस्टाइल से हिसाब से बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। आपने देखा भी होगा, वो अंदर ना चूल्हा रख सकते हैं, ना अपने डगरे बांध सकते हैं। तो समझने की बात अपने को है, मतलब वो चेंज तो वो भी चाह रहे हैं, विकास वो भी चाह रहे हैं, पर उनके विकास की कल्पना कुछ और है, जो अपनी है उससे कुछ और है। तो ये समझकर इंटरवेंशन होगा तो उसमें कभी भी गलत नहीं होगा, ये हमारा मानना है। जो भी सॉल्यूशन अपन सोचे उसमें उस समाज का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सॉल्यूशन सही हो सकता है। हम किसी के लिए सॉल्यूशन सोचे वो हमारे कल्पना के हिसाब से होगा, जो हमारे ध्यान में विकास है उनके ध्यान में वो हो सकता है शायद वो उसको विकास नहीं मान रहे हो। तो ये ज़रूरी है बहुत। वो शिव गंगा का तो उपक्रम है नहीं, मतलब उन्होंने जो भी किया है वो उन्होंने क्या सोच के किया वो तो हमें भी नहीं पता। शिव गंगा का वो उपक्रम है नहीं, पर उन्होंने क्या सोच के किया अपने को भी नहीं पता। मतलब वैसे होगा उनके ध्यान में कुछ, मतलब वो जो भी नीति बनाने वाले हैं उनके बीच ऐसी बात जब आएगी तो शायद वो भी इंक्लूड करें। या फिर आप आ जाओ तो दोनों बात है। कुछ आरोग्य प्रॉब्लम शुरू की लड़कों वाले आप ठीक ठाक, आपको देख के प्रेरणा मिलेगी थोड़ा स्वस्थ। हाँ यहाँ का जो ट्रेडिशनल मेथड, एक डॉक्टर एक और है अपने साथ जुड़े हुए, डॉक्टर मुक्ता करके, उन्होंने खास करके आयुर्वेदा में पढ़ाई की है, आयुर्वेदा के ही डॉक्टर है। तो उनका यहाँ आना हुआ था, तो उनका अलीराजपुर में जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे जाना हुआ था, और वहाँ पे आज भी बहुत सारे पुराने हर्ब्स हैं। तो उसका उनका अध्ययन वगैरह भी हुआ था, उन्होंने कलेक्ट भी किए थे और उसको किया भी था, पर उसमें उनको भी ध्यान में है कि हैबिटेट के लिए उस प्रकार का पूरा फॉरेस्ट या जंगल टाइप का हैबिटेट लगता है। फिर भी उन्होंने कुछ उसमें आइडेंटिफाई किए थे 8-10 प्रकार के, जो आज भी हर घर में लग सकते हैं। तो उनका आना होगा तो वो भी एक प्रोजेक्ट नया शुरू हो जाएगा। नहीं, इसमें आपने ये मान लिया ना कि जो पढ़ाई है वही पूरे भारत को पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ के समाज के लोग पढ़ना नहीं चाहते, यहाँ के लोग इस अपने से भी ज़्यादा सीखने के लिए रेडी रहते हैं, पर उनको जो चीज़ें सीखनी है वो अपने एजुकेशन सिस्टम में भी है ही नहीं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊँ कि मान लो जब ये जल संवर्धन का काम शुरू हुआ अपने जो शिव गंगा का, तो हमने उसमें एक वर्ग लगाया, ग्राम इंजीनियरिंग वर्ग, कि जिसमें गांव के जो ऐसे मतलब जो अपने गांव में पानी को रोकने के लिए काम करने की इच्छा रखते थे, वैसे लोगों का हमने वर्ग लगाया, जिसमें ये वो 4 दिन का वर्ग था, जिसमें इंदौर की GSITS कॉलेज के एक प्रोफेसर के साथ वो वर्ग किया, कि जिसमें 4 दिन के वर्ग में तालाब कैसे बनाना, इसको लेकर एक सरल भाषा में और सरल शब्दों में उसकी जो इंजीनियरिंग है, उसका जो फिजिक्स है, उस पर पूरी बातचीत हुई कि कैसे अगर आपको इतनी हाइट का उसकी पाल बनानी है तो आपको उसका बेस कितना रखना पड़ेगा,
कितनी गहराई में उसकी नींव खोदनी पड़ेगी, ये